पुलिस ने एक बड़े नकली वीज़ा स्कैम का पर्दाफाश किया है। सूरत के रांदेर इलाके से एसओजी और पीसीबी की टीम ने प्रतीक शाह नाम के एक ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि इसने पिछले 8 सालों में 3000 से ज़्यादा नकली वीज़ा बनाए हैं। पता ये भी चला है कि प्रतीक जो है उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई थी और अपने एक्सपर्टाइज का उपयोग करते हुए वो हूबहू ओरिजिनल वीज़ा जैसे नकली वीज़ा बनाता था। alibaba.com नाम की वेबसाइट से वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करता था और गूगल से जो ओरिजिनल स्टैम्प्स हैं वीज़ा के अलग अलग कंट्रीज़ के, उसकी कॉपीज़ डाउनलोड करता था और उसके हिसाब से वो हूबहू ओरिजिनल वीज़ा तैयार करता था। पिछले 1 साल में वो करीब 700 वीज़ा इशू कर चुका था। उसका धंधा किस तरह से फल फूल रहा था, इससे आपको पता चलेगा कि पूरे देश में उसके क्लाइंट फैले हुए थे, ख़ास तौर पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को उसके घर से नकली वीज़ा बनाने का रॉ मटेरियल भी मिला है, कई तैयार वीज़ा भी मिले हैं और अलग अलग देशों के जो वीज़ा स्टैम्प्स हैं उसकी कॉपीज़ भी मिली हैं। और इसके अलावा ये भी पता चला है, जो सबसे चौंकाने वाली बात है, कि पिछले 8 सालों में वो इसी तरह से नकली वीज़ा बना करके अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमा चुका है। एसओजी पीसीबी की टीम ने एक कल रेड की और एक प्रतीक उर्फ अभिजीत नीलेश भाई शाह करके एक बंदा है जो सूरत में रहता है। पिछले 10 सालों से यहाँ ये बोगस जो वीज़ा का स्टिकर बनाने का काम करता है और रांदेर एरिया में गुना रजिस्टर किया गया है। इस आरोपी जो है उसकी हिस्ट्री ये है कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसका बैकग्राउंड है और ये कोरल पेंट.net ऐसी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन और alibaba.com ये तीनों को मिला के ये बोगस वीज़ा स्टिकर बनाता था। ये है जो आरोपी है वो दिल्ली की एजेंसी है उसके साथ संपर्क में था और एक हर्ष बैंकॉक थाईलैंड का है वो भी है और केतन दीपक भाई सरवैया जो आनंद का रहवासी, वो सब मिल के ये काम करते थे। और ये लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के जो लोगों को टारगेट करते थे और इनको ये बोगस वीज़ा देते थे। एक ये काम करते थे, दूसरा ये काम करते थे कि कोई भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लेने के लिए दूसरे जो कंट्रीज़ के ट्रैवल हिस्ट्री दिखानी होती है तो वो ट्रैवल हिस्ट्री के स्टिकर के तौर पे ये लोग यूज़ करते थे। ये लोग हैं जो यूके, कनाडा, यूरोप, सर्बिया, मैसेडोनिया और चेकोस्लोवाकिया, ये जो कंट्रीज़ है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है जहाँ का वीज़ा लेना बहुत कठिन होता है, तो इसलिए ये कंट्रीज़ के बोगस वीज़ा ये लोग बनाते हैं। सर कैसे ये स्टिकर बनाया जाता था, कितने स्टिकर बरामद किए और स्टिकर का कितना रुपया लेता था? अभी जो हमने बरामद किए वो 5 स्टिकर हमको मिले हैं और ये कोरल ड्रॉ और पेंट.net से ये स्टिकर बनाता था और इसका जो मटेरियल है वो alibaba.com की वेबसाइट से मंगवाता था। वो एक्चुअल जो वीज़ा का कागज़ होता है वैसा ही कागज़ मंगवाता था, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलता कि ये बोगस वीज़ा। ऐसा ये एकदम स्मार्ट वर्क करता था। लेकिन जिसके साथ ऐसा चीटिंग हुआ था वो लोग भी फरियादी बने और दिल्ली पुलिस ने भी इसे पकड़ा था और इसके अगेंस्ट में 12 गुना रजिस्टर हुए हैं। कितने रुपया लेते थे स्टिकर से? ये जो है दिल्ली की एजेंसी के साथ संपर्क में था। ये वो लोग वहाँ से फोटोग्राफ भेजते थे, ये स्टिकर बना के भेजता था, ये कुरियर भी करता था या तो उनको ऑनलाइन भेजता था। ये एक स्टिकर का ये 15 हज़ार रुपये लेते थे और 10 साल से ये ऑपरेट कर रहा है तो अभी 700 से ज़्यादा स्टिकर इसने बनाए हैं।